ओम शांति। 3 अक्टूबर 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। कौन है हम? सच्चे सच्चे परवाने हैं जो अभी क्षमा पर फिदा होते हैं। हम वो सच्चे सच्चे परवाने हैं जो इस समय क्षमा पर फिदा हो रहे हैं। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। ये दीपावली का त्योहार हमारे इस फिदा होने का ही यादगार है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर है, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो। बाबा ने कौन सा समाचार हमको सुनाया कि तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। फिर बाबा ने सुनाया, मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सारी बातों को जानते हो। अभी हम बच्चों ने ये सारी बातें जान ली हैं और तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। हमारी ज्योति अभी जग गई है। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने। हमको क्या बनना है? हमको रूप और बसंत बनना है और मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। खुद भी याद में रहना और सबको भी बाप की याद दिलाना। यही दिव्य अलौकिक कार्य हमको करना है। हमें खुद भी बाबा की याद में रहना है और दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। ये अलौकिक कर्तव्य हमें करना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा आशिक बन। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। सच्चा आशिक बनना है, माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सच्ची दीपावली होगी। तभी कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली। वरदान है, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले, सर्व शक्तियों के स्टोक से संपन्न माना भरपूर भाव। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले, सर्व शक्तियों के स्टोक से संपन्न भरपूर भाव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। वो केवल अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। स्लोगन है, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक भी कमजोरी हमारी कितनी सारी विशेषताओं को खत्म कर देती है। इसीलिए कमजोरियों को तलाक दो। कमजोरियों को तलाक देना मतलब छोड़ देना है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। और इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। क्या करना है? हमें केवल लाइट और माइट से संपन्न बनना है। फिर हमारी वो लाइट माइट चारों तरफ फैलती रहेगी और सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। अच्छा, ओम
शांति।